हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ दिशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई थी 4:30 बजे के अप्रॉक्स में। और मैंने अपना पढ़ाई वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है और मेरा फर्स्ट स्लॉट है रीडिंग का। और मैंने सोचा था कि मैं और कुछ पढ़ूंगी, बट मुझे अभी रीडिंग करने का मन कर रहा था और मैं अभी पढ़ रही हूँ हिंदी। और मेरा ये पूरा व्लॉग भी पूरा हिंदी में होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो इस वीडियो में आप लोग कुछ मोटिवेशन लाइंस सुनेंगे जो आप लोग को शायद अच्छी लगे, क्योंकि हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जो जिस एज में मैं हूँ, अगर आप उस एज में हो या फिर उससे 1-2 साल छोटे हो या फिर 1-2 साल बड़े हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख रहे होगे। एंड मेरी तरह से जो प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस कर रही हूँ वो प्रॉब्लम्स आप भी फ़ेस कर रहे होंगे। सो आप आई थिंक मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि जीवन में बेहतरी की दिशा में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे आसपास एक सकारात्मक और प्रेरणादायक लोग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यह हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी एक पॉजिटिव और संघर्ष का जो मेल है वो बनाए रखता है, ताकि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी ही है जो हम लोगों को आगे कुछ करने के लिए मतलब वो करती है। एक मोटिवेशन है, एक पॉजिटिव सोच है जो हम लोग को आगे कुछ करने की प्रेरणा देती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हम अद्वितीय हैं और हमारी क्षमताओं में विशेषता है। खुद को स्वीकारना और समर्थ होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन का सफ़र संघर्ष और मुश्किलों से भरा होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग इस वक्त संघर्ष कर भी रहे हो। लेकिन इन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना हमारे उत्कृष्टता की ऊंचाइयों की दिशा में हमें मदद कर सकता है। मेहनत और संघर्ष के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें अपने पोटेंशियल को समझना और उससे ऐसे देखना कि मतलब यही हमारा सब कुछ है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे जो बेसिक काम हैं दिन के, और एक जो हम लोग डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करते हैं, एक जो डिसिप्लिन डेली रूटीन जो हम लोग का होता है, उसे ही हमें अपने ये काम ही है और हमें अपने काम को भगवान की तरह देखना होता है। तभी हम अपने अंदर के छुपे हुए क्षमताओं को और अपनी जो पोटेंशियल है उसे पहचान सकेंगे और उन्हें सही दिशा में ले जाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कोई नहीं है। क्योंकि हम ही जो हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अच्छा हुआ तो हम ज़िम्मेदार हैं, बुरा हुआ तो भी हम ही ज़िम्मेदार हैं और कोई हमारी लाइफ के ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें अगर अच्छा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ, ये ज़िम्मेदारी हमारी है, अच्छा हुआ हमारा तो ये मैंने ही किया था। अगर बुरा हो जाता है तो हम लोग वो चीज़ दूसरे पे थोप देते हैं कि मतलब बुरा हुआ तो मतलब वो मैंने नहीं किया है और उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। बट ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा हो रहा है तो भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि क्यों, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप खुद ही सोच के देखना कि सच में अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो हमारे ही कुछ डिसीजंस होंगे, तभी तो हमारे साथ बुरा हुआ। सो एक सकारात्मक सोच हमें अपने हमेशा बनाए रखे रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी हम सोचते हैं वह हमारी क्रियाओं को प्रभावित करता ही करता है। अगर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हम उन्हें पूरा करने में सफल हो सकते हैं। हो सकते नहीं, ज़रूर होंगे ही होंगे। समर्थन का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में।
अगर हमारे आसपास सकारात्मक और समर्थनशील लोग हैं तो हमें और भी उत्साह मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते ही होते हैं। और आपने देखा ही होगा कि जिनके मम्मी पापा या फिर परिवार के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, स्टार्टिंग से ही उनका अपने अपने बच्चों को लेकर के एक गोल होता ही होता है, तो वो बच्चे जल्दी आगे निकल जाते हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और अगर फैमिली में नहीं कोई भी सपोर्टिव है, अगर एक पर्सन भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और वो बच्चा जल्दी नहीं आगे बढ़ पाता है। सो फैमिली का सपोर्ट और भी पर्सन लोगों का सपोर्ट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर सपोर्ट नहीं भी है तो आप अपना सपोर्ट खुद बनिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन का सफ़र हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, अगर आप कुछ भी करें, कोई भी फील्ड में हो आप, तो एक मेहनत ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, मेहनत और सहयोग के साथ हम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। लेकिन खुद के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं और आगे रखेंगे भी, तो आप डेफ़िनेटली आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सो या आई होप आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई हो और आप थोड़ा सा मेरे बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड कमिंग ऑन द व्लॉग, तो सबसे पहले मैं सुबह उठी थी, थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा घर का काम किया था और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप स्किल मैं आजकल सीख रही हूँ, तो उसे कंप्लीट करने के बाद मैं गई थी बाहर टू मीट माय फ्रेंड। उसके बाद मैं घर आई, थोड़ा सा फिर से मैंने थोड़ा सा कुछ खाया पिया और फिर से मैंने अपना स्टडी का सेशन स्टार्ट कर दिया था। देन अभी मैं यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ। ये सारी एनसीईआरटीज़ जो मैं पहले भी कंप्लीट कर चुकी हूँ और रात का खाना वगैरह, डिनर वगैरह करने के बाद आज मैंने रात के 1 बजे तक अपना सेशन कंप्लीट कर लिया था। और सारी चीज़ मैं एक व्लॉग में एक दिन में नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग भी करना होता है और सारा बेसिक जो मेरा वर्क होता है उसे भी करना होता है। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो जितना भी मैं दिखा पाती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक। मैं आप सभी से मिलूँगी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।